मामा का साला वहाँ पर डेली आता था। वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपये दिखाता था, बदतमीजी करता था, बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे, मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से जो मामा का साला है उससे मेरी माँ का रिलेशन 8 साल से चल रहा है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ा है कि एक शहीद बाप की बेटी की माँ के करतूत, दुखों की कहानी और बेटी की जुबानी। हमारे साथ एक बेटी जुड़ी है, ये बताएगी। 1 साल 6 महीने की थी तब पिताजी कारगिल में शहीद हो गए, कई गोलियां सीने में खा के, और अपने गांव राम, अपने तिरंगे का, अपने देश का नाम रोशन किया, अपनी जान गंवा के। आज उसी की बीबी ने पहले चाचा के साथ शादी रचाई, उसके बाद में और कोई एक रिश्ता शर्मसार कर दिया, और बेटी को खुद धक्के मारती माँ, जबकि बेटी का एक सुरक्षा कवच सबसे बड़ा होती है माँ। आज वो माँ के करतूत ही बेटी को रोड पे ले आए। पूरा गांव साथ खड़ा है और इंसाफ मांग रहा है, लेकिन आज प्रशासन और राजनेता लोग वोटों में उलझे हुए हैं। वोटर चाहे उनकी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको सिर्फ वोट चाहिए होती हैं। आज ये बेटी क्या मांग रही है, इसकी जुबानी सुनिए आप लोग। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कस्बे के अंदर एक गांव आता है, उस गांव की है। उसके पिताजी के नाम से ही ये स्कूल बना हुआ है, और स्कूल में बेटी मौजूद है, अपनी माँ के करतूत को लेकर इंसाफ मांग रही है। सब कुछ जो है सब क्या क्या गिड़गिड़ाती है, न कोई प्रशासन कुछ करता है ना ही कुछ। सुनिए आप लोग। मामा का साला वहाँ पर डेली आता था, वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपये दिखाता था, बदतमीजी करता था, बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे, मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से जो मामा का साला है उससे मेरी माँ का रिलेशन 8 साल से चल रहा है, और मुझे तो अभी आपका 1-2 साल से ही पता चल रहा है। मैंने आवाज़ उठानी चालू करी तो मामा और नानी ने मेरे को मारा पीटा और मुझे झूठा साबित कर दिया। जब मेरे पापा शहीद हो गए थे जब मैं 6 महीने की थी, फिर उसके बाद मम्मी की शादी चाचा से हुई, तो चाचा से भी एक बेटी हो गई। फिर मम्मी सारी प्रॉपर्टी पैसा लेके मामा के घर चली गई, फिर मेरे को मामा के पास रख दिया। फिर मम्मी के कांटेक्ट हो गए मामा के साले से, मम्मी रहने लग गई सिकंदराबाद SDM कोर्ट में। कुछ दिन किराए पर रही थी, फिर अपना दिल्ली वाला फ्लैट था 1 करोड़ 90 लाख का, वो बेच के घर ले लिया, और जो पैसा था वो आधा मामा के साले ने खा लिया और मामाओं ने खा लिया। फिर मैंने अपने मामा और नानियों से बोला कि ऐसे बात है कि ऐसे मामा का साल आता है, तो उनको सब कुछ सच पता था। उन्होंने रात को मुझे मारा पीटा, मेरा ऑपरेशन हो रखा है पेट का। मेरे मामा मेरे घुटनों से मेरे पेट पर भी बैठ गए थे, मुझे रात को मारा पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद नानी की 2 बहन और गाँव में, उनके घर पे गई। मैंने हाथ जोड़े रात को 9 बजे, मैंने कहा मुझे सुला लो, उन्होंने भी सुलाने के लिए मना कर दिया। फिर मैं रात को पड़ोसियों के यहाँ पर सोई, फिर सुबह होती ही मैं सिकंदराबाद अपने घर पर गई, तो मामा का साला वहाँ पर डेली आता था। वो मेरा हाथ पकड़ता था, 500 रुपये दिखाता था, बदतमीजी करता था, बोलता था माँ बेटी तो मेरे चक्कर में है, लेकिन तू क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसके बाद अपनी माँ से बोला, तो माँ ने बोल दिया कि मैं तुझे छोड़ दूँगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी। थाने में गए थे, थाने वालों सर ने बोल दिया कि हम हिस्सा नहीं करा सकते। फिर मैंने बोला मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकती हूँ, तो बोलते हम क्या करें, माँ साथ नहीं रहना चाहती। तो मैं अपनी माँ के साथ आ रही थी, तो SHO ने लेडीज़ पुलिस बुला के बोला बेटी को अंदर बिठा दो ऑफिस में। इतनी मामा मम्मी को लेके थाने से निकल गए।